जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। हमारा यह प्रयास जो है आपके बीपीएससी टियर 3 एग्जाम के लिए, जिसमें लगभग 70,000 के आसपास वैकेंसी आनी है, उसके लिए है। तो इसमें मुख्य रूप से ये आज आप 7वां सेट पेपर का जो टेस्ट पेपर का अध्ययन करेंगे, जो कि 1 से 5 तक जो प्रश्न पत्र जो हुआ था सेकंड शिफ्ट में 24/8/23 को, उससे संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं, रीजनिंग के प्रश्न हैं, उसका अध्ययन करेंगे। एक बात ध्यान में रख लीजिए कि इसमें आपके मैथ और रीजनिंग को आप इग्नोर मत करिए, अधिक से अधिक अभ्यास करिए, क्योंकि यही आपका कहीं ना कहीं मेरिट निर्धारित करने में इसका मेन रोल इसी का है। जीएस सेक्शन सब उतना ही पड़ेगा जितना आपका तैयारी किया हुआ है, इसलिए अधिक से अधिक आप प्रयास करिए, सेट पेपर लगाइए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, क्योंकि पूरे 1 साल के सिलेबस को 2 महीने के अंदर में कंप्लीट करना संभव नहीं है। इसलिए आप टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर जितना अधिक से अधिक लगाएंगे, जितने सारे हमारे पास सिलेक्शन कलेक्शन जो है उसका अभ्यास करा देंगे, वही टाइप रिपीट करेगा आपको, चाहे क्लास 1 से 5 रहे या 11-12 रहे। मैथ का स्टैंडर्ड सब में सेम ही है, उसमें ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। तो चलिए अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, इसमें जो देखने से पहले आप ऐसा करें, सबसे पहले वीडियो को पूरा देख लें, फिर आप इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके इसको अपने से अभ्यास करिए। फिर जहाँ पे दिक्कत होता है फिर आप उसको उसको फिर से पढ़िए, तो काफ़ी ज़्यादा उसको आपको लाभ मिलेगा। क्या बिना दोहराव के 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 अंक है ना। तो यहाँ का 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, 0, 1, 2, 3, 4। तो 0 का उपयोग करके तो हम नहीं बना सकते, तो 4 का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना जी। उसके जगह पे फिर दोबारा 4 अंक में, 0 में से किसी 4 अंक का 1 अंक खत्म होगा, अब ये 4 नंबर है, उस 4 में से किसी 4 नंबर का फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक कोई नंबर मान लीजिए, कोई भी हट सकता है, तो अब बचा क्या? 3 नंबर बचा। 3 नंबर मतलब 3 संख्या इसमें मल्टीपल टाइम होगा, आपस में चेंजिंग होगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर आपका बचा कितना? 2 नंबर। 2 नंबर से मतलब 2 अंक, 1 और 2, ये हुआ। उसके बाद फिर 1 और 2, इसी तरीके से काउंट कर रहे हैं। फिर ये भी हट गया, तब कितना बचा? 0 नहीं, 1 संख्या बचा। अब इसको गुना कर दिए, 4 चौक 16, और उसके बाद 16 तिया 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 दूनी 6। तो आपका जो ऑप्शन हो गया, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ई हो गया, इनमें से कोई नहीं। या उसके बाद क्या? एच ई, देखिए यहाँ पे जो लिखा है HEIGHT, इसको लिखा है 96108921। आपको नंबर याद रखना चाहिए, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, इस तरीके से अगर आप याद रखने का, हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। CFILORUX, इसमें 3 का खड़ा बैठा दीजिएगा। 3 का 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं 3 की श्रेणी में। अगर बीच में आपको आता है तो आप अदल बदल करके वहां तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो आपको लिखना पड़ जाएगा, उसमें टाइम टेकन ज़्यादा लगता है। उसी अनुसार से फिर अब इसमें समझिए कि क्या पैटर्न है। एच का नंबर कितना होता है? देखिए H8 कहते हैं, एच को ऐसे पड़ेगा H8, तो एच का नंबर कितना होता है? 8 होता है। अगर 8 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 9, वही 9 लिखा है। ई का नंबर कितना होता है? ई का होता है 5। 5 में हम अगर 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 10, वही लिखा है क्या? 10, 9। उसके बाद यहाँ पे सॉरी 5 कितना हो गया? 6, तो वही लिखा है 9 के बाद फिर क्या लिखा है? 6 लिखा है। फिर उसके आई का कितना होता है? 9, 9 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 10। उसी तरीके से ये एक बढ़ा है। उसी तरीके से एम का कितना होता है? देखिए एम का होता है 13। एम 3 रंग आगे में एक बैठा देंगे, 13 हो जाएगा। तो एम का नंबर कितना होता है याद रखने के लिए? 13। तो यहाँ हो गया 13 में 13 होता है। 13 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 14। 14 वाला देखिए है। उसके बाद ओ के क्या होता है? ओ का होता है 15। ओ का क्या होता है? 15। 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। देखिए 16 वाला 14 के बाद 16 है। उसके बाद बी का कितना होता है? 2। 2 में 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 3। तो उसके बाद देखिए 3 भी है। आई का 9, 9 का 10 है। उसके बाद एल का 12, 13। इस तरीके से करिएगा तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरह के सवाल लगातार पूछते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ 2 और 5 है, 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं? यू आर गुड, यही है ना, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद है 6, 3, 7 है, इसको क्या लिख सकते हैं? वी आर बैड। उसके बाद देखिए 3, 5, 8, इसको क्या लिख सकते हैं? गुड एंड बैड, यही ना जी। अब इसी कुछ भाषा में एंड को क्या लिख सकते हैं? एंड बराबर क्वेश्चन है, एंड बराबर। इस तरह के सवाल को ध्यान से देखिए, बहुत आसान सा है, ये फ्री का नंबर है, इसलिए अगर आप कंसस होकर देखिएगा तो ये कभी भूल नहीं पाएगा, हम टेक्निक बता देते हैं। पहले ही दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, कौन सा नंबर मिल रहा है इसमें? 6 और 6 मिल रहा है, 6 और 6 कट गया। जब 6 और 6 कट गया, ये दोनों में देखिए क्या मिल रहा है? ये दोनों में आर मिल रहा है, आर मिल रहा है, वो कट गया। इस तरीके से ये आपको बनाना है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है? फिर देखिए अब फिर और कोई अंक मिल रहा है, ये दोनों में तो नहीं मिल रहा है। अब इससे इसका तुलना करिए तो इस दोनों में देखिए क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, कट गया। ये दोनों में देखिए क्या मिल रहा है? ये दोनों में आपका बेड मिल रहा है, बेड मिल रहा है, जो दोनों मिल रहा है कट गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ क्या बचा है? यहाँ बचा है 7। इसमें देखिए मिलाइए, यहाँ क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, ऊपर से 5, इसका 5 कट गया। तो ये हम तुलना किया, इसके साथ में तुलना किया, तो अभी ऊपर वाला मिलाइए, इसमें गुड मिल रहा है और गुड मिल रहा है, कट गया। अब क्या बचा? अब बचा यू, बचा यू के लिए 2 के लिए यू आ गया। यहाँ पे इसमें एंड बचा है, यहाँ एंड के लिए इसमें कौन सा नंबर बचा है? 8 बचा है, तो एंड के लिए क्या हो जाएगा? 8। इस तरीके से अभ्यास करिएगा तो आपका बन जाएगा। उसके बाद फिर देखिए अगला सीरीज का क्वेश्चन है। हम बताएं सीरीज के क्वेश्चन में आप देखिए वाई के बाद टी है, टी के बाद ओ है, मतलब घटते हुए क्रम में जा रहा है, आपको भी उसी सीरीज में चलना है। अब क्या घटते हुए क्या है? जैसे वाई में हम क्या करते हैं, इसमें वाई में 5 नंबर पीछे चलिए वाई के साथ में, तो वाई के साथ जब 5 नंबर पीछे चलते हैं तो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, तो हम कितने पहुंच जाते हैं? 20 पे।
अब 20 पे जब 20 का होता है 20, अब फिर 20 में फिर 5 माइनस करिए तो 5 नंबर फिर 20 और टी में फिर 5 नंबर आप पीछे चलिए, तो टी में जब 5 नंबर पीछे चलते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं, ओ पे, मतलब ओ पे पहुँच जाते हैं। इस तरीके से फिर ओ में फिर हम 5 नंबर पीछे चलते हैं, तो जे के बाद के न एल न एम न एन न ओ, तो हम पहुँचते हैं किसमें, जे पे। अब जे के बाद फिर आप 5 नंबर पीछे चलिए तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं, जे के बाद ई पे पहुँच जाते हैं, ई पे -5 करते हैं, ई पे पहुँच जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जे और ई। किसमें है, जे और ई, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, त्रिकोण गिनने के लिए गिन रहा है। तो याद, अब आपको त्रिकोण गिनने के लिए मेरे को टेक्निक सिखाते हैं। देखिए जब भी ऐसा त्रिकोण बनता है ना, और ये जब ये काटता है, ये माधिका जो है, यहाँ जैसे माधिका ये पॉइंट वाला जहाँ जहाँ रहेगा वो 3 3 त्रिकोण आता है। देखिए गिनिए, अगर ये त्रिभुज हम लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, तो इसमें देखिए माधिका यहाँ है, तो एगो 3 यहाँ पे मिल गए हम, अब हमको, ठीक है। दूसरा अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, तो यहाँ पर भी देखिए इसका भी माधिका सेम है, तो इसमें भी फिर 3 जोड़ दीजिए। उसके बाद फिर ये वाला त्रिभुज लेते हैं, देखिए इसका भी माधिका यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला है ये पूरा बड़ा वाला है, तो इसका भी 3 जोड़ दीजिए। उसके बाद अब कौन सा बचा है, अब ये इसका काउंटिंग नहीं हुआ तो एक और जोड़िए, ये वाला, और एगो ये वाला, एगो और जोड़िए। और कौन है क्या, एगो त्रिभुज यहाँ काउंट करिए, ये हो गया +1 हो गया, एगो है ही वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला +1 हो गया। 3 3 6 3 9 1 10 11 12 13, टोटल 13, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करिए। अब ये सीरीज का फिर क्वेश्चन आ गया, देखिए 28 84 112 196 308 504 और 872, इसमें पूरा गलत संख्या कौन सा है। अब इसमें देखिए, अगर हम 28 और 84 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 112 हो गया ना जी। अब फिर इस दोनों को फिर जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 196 हो गया ना जी। अब फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो ई होना चाहिए, 308 होना चाहिए, तो कितना हो गया, ये 308 है। ये दोनों को छोड़ दो, 308, ओके। फिर अब क्या, ई दोनों को जब हम जोड़ते हैं, ये ना जी 308 हो गया ना जी। उसके बाद देखिए, अब इसको जोड़िए, 8 4 12 के 2 बाकी 1, यहाँ ना 504 नहीं होगा, 8 4 12 के 2 बाकी 1 9 यहाँ कितना हो गया आपका, क्या कहते हैं, ये तो ठीक ही है, 8 4 8 6 14, मतलब ये तो 504 हो गया। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ नंबर है, इसको जोड़ते हैं, 8 4 12 2 बाकी 1 1 की 1 को, और 5 3 8, मतलब 812 होना चाहिए, है कितना 5 772, ये गलती है, यहाँ 812 होना चाहिए। इस तरीके से आप सेट करिएगा इसको। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़े, 6 सड़कें एक देश की ओर जाती है, ये 6 सड़क कौन सी है, XYZ अक्षरों में 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया गया। जब तूफान आता है, देखिए बड़ा जो रहेगा ना उसको गौर से आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद बनाइएगा उसको। जब तूफान आता है, वो कंडीशन ये दिया, यहाँ लिख दीजिए तूफान। जब तूफान आता है तो वाई अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध कौन हुआ, वाई जो हुआ वह अवरुद्ध हुआ, या क्या हुआ, अवरुद्ध हुआ। जिससे सवाल बोला वैसे सबसे बढ़िया है, वाई अवरुद्ध हो जाता है। और जब बाढ़ आती है, अब एक कंडीशन है बाढ़, जब बाढ़ आती है तो x 1 और 2 प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है, x भी प्रभावित होता है, और 1 भी प्रभावित होता है, और 2 भी, और 2 क्या हो जाता है, यह प्रभावित हो जाता है। यही कंडीशन है, प्रभावित होता है। जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध होता है। जब सड़क 1 अवरुद्ध है ना जी, तो इसका मतलब क्या, 1 अवरुद्ध है तो जेड भी अवरुद्ध है। जैसे सवाल बढ़ा वैसे ही बढ़ रहे हैं हम भी, अवरुद्ध है, अवरुद्ध है। तो एक ही समय जब सड़क 1 अवरुद्ध है तो जेड भी अवरुद्ध है। जब सड़क 1 अवरुद्ध है इसमें तो जेड भी अवरुद्ध है। तो एक ही समय में जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है। तो अभी समय कौन सड़क बचा है, तो 1 और 2 भी प्रभावित है, तो कौन एगो बचा है, तो 3 ना बचा हुआ है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये नंबर यही ना सिर्फ बचा हुआ। तो वाई भी अवरुद्ध है, एक्स और 2 भी प्रभावित है। बाढ़ जब जेड अवरुद्ध हो जाता है तो बेचारा 1 भी अवरुद्ध हो गया, तो बचा क्या, खाली 3 नंबर नहीं होता, 3 होगा। इस सवाल खाली लिखने में लिखा है, आप उसको जैसे प्रोसेस से हम पढ़ते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने एक दोस्तों में कम से कम आप इसे ग्रुप में शेयर करिए। अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लग रहा है, आप कंपेयर कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो हैं, अगर हैं उसके अनुसार से अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब, आप तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हैं आप, ना तो शेयर कर रहे हैं, पता नहीं कहा ऐसा कर रहे हैं आप सब। तो कम से कम आप इसको शेयर करिए, तो ताकि हम भी आपके लिए अच्छा से अच्छा जिस तरीके से कंटेंट ला रहे हैं, हमारी एक छोटी टीम इसमें काम कर रही है, तो उसका भी मनोबल बना रहे हैं और वो आपके लिए बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। सारे ऑथेंटिक है, प्रीवियस ईयर हो, सारे प्रीवियस ईयर ही कंटेंट करा दिए जाएंगे, तो आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए अगला देखते हैं। यदि है ना दिल्ली है, दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, तो DELHI को CCIDD यही लिखा है ना जी। तो उसी कूट भाषा में बॉम्बे को कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली है ना, इसको क्या लिखा है, CCIDD, मतलब दिल्ली में अगर डी में 1 नंबर घटा, डी से पहले क्या होता है सी, उसके बाद देखिए अगर ई है, ई से ई में 2 नंबर घटा दिया तो कितना हो गया, ये हो गया, फिर सी हो गया।
उसके बाद एल है, एल में अभी 3 नंबर घटाइए, मतलब माइनस बढ़ते जा रहा है, एक एक करके बढ़ते, फिर 4 फिर 5। उसी तरीके से बॉम्बे से 1 नंबर पहले कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद ओ से 2 नंबर पहले कौन आ जाएगा, ओ से 2 नंबर पहले आपका एम आ जाएगा। तो ए एम खोजिए किस में, उसी तरीके से आप बढ़िएगा तो आपका ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर आंसर हो गया। निम्नलिखित तार्किक क्रम व्यवस्थित करें। एक को देखें, एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट मतलब जो एक तरह से सहयोगी प्रोफेसर होता है, एक प्रोफेसर होता है, एक असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब सहायक प्राध्यापक होता है। तो इसमें आपको कह रहा है सेट करने के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका प्रोफेसर हो जाएगा, मतलब 1 नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर प्राध्यापक आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सह प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर होता है। तो उससे वो उसके बाद लास्ट में असिस्टेंट होता है, उसका भी सहायक प्राध्यापक होता है, प्राध्यापक का भी सहायक होता है 3। तो 2 1 3 देखिए किस में है, 2 1 3 ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला सीरीज देखते हैं, 3 8 जो है इसमें दिया हुआ है, 13 है, 21 है, 31 है, 43। इसमें देखिए 3 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब 5 में 8, 5 कितना हो गया, यहाँ देखते हैं, जोड़ 5 करते हैं तो 13 होता है। 13 में 5 के बाद हम यहाँ पे जोड़े हैं कितना, 8 6, देखिए 13 में 5 अगर जोड़ते हैं ना, अगर मान लीजिए तो 8 5 13 हुआ, तो यहाँ पे 5 का अंतर होना चाहिए ना, 13 5 कितना होगा, 18, लेकिन नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ पे गलत श्रृंखला पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप फिर से करिए, पहले जोड़ से ही चलते हैं, श्रृंखला में तो जोड़ का भी सिस्टम कहीं पे। तो अगर 8 3 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 7 होता, मान लीजिए यही फॉल्ट है, पहले में फॉल्ट दे दिया। दूसरे में अगर 4 के बाद हम 5, 4 के बाद 6 जोड़ते हैं, 7 6 13 हुआ, मतलब 2 का बढ़ोतरी है। तो 6 के बाद 8 जोड़ने पर एक सीरीज बैठ गया है, 2 6 8, इसके बाद देखिए 10, उसके बाद देखिए 8 10, 10 2 कितना हो गया, 10 2 आपका हो गया 12, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉल्ट किस में है, 8 में, उस जगह पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। जब देखें इस तरह का तो सीरीज में तो समझिए जोड़ पे बढ़ रहा है। अब ये देखिए इस तरह का सीरीज देखिए, यहाँ इसमें पूछ रहा है गलत संख्या कौन सी है। देखिए 2 से 6 भाग देंगे तो 2 भागा 6 करेंगे तो कितना, 3 बार में हो जाएगा। 3 को अगर 18 से गुना करते हैं तो कितना, 54 आ जाता है आंसर, ठीक है ना। उसी तरीके से इसको देखिए, 3 से भाग दिए तो 3 चौका 12, 4 बार में भाग लग गया। और 4 से 36 को गुना के, छो चौके देखें, 4 3 12 3, 36 तिया कितना, 108 हो गया। 1 तिया 3, 9 तिया 27, ये हो गया। 3 5 कितना हो गया, 15, 5 बार में। अब 5 से इसको गुना करिए, 5 तिया 15, 3 बार, 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 4 तिया 12, 13, कितना हो गया, 135, मतलब फॉल्ट है 100 पे। अगला जो देखते हैं ना, यहाँ क्या है, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध है, इसे समझिए, इसको बनाते हैं। देखिए मदन के भाई के अंकल, ये मदन है, मदन का भाई तो सेम रिलेशन में है, बराबर है। मदन के भाई का अंकल, तो रिलेशन ऊपर जाएगा तो अंकल ऊपर कर दीजिए। उसके बाद अंकल जो करण के पिता के भाई, करण तो नीचे आएगा, करण के पिता, पिता तो ऊपर आएगा, पिता का ये भाई है, तो रिलेशन दोनों सेम ही है, ये भाई हो गया। तो क्या, तो मदन का करण से क्या संबंध है, मदन का करण के साथ ये इसका भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो मदन जो है करण का भाई है, यही हुआ ना। आगे देखते हैं, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण, ये हो गया जैसे बना डायरेक्शन, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, तो ये 3 किलोमीटर साउथ में चला दीजिए, चलती है। फिर दाहिने मुड़ती है, दक्षिण है तो याद रखिए दक्षिण से गोल करिएगा। फिर दाहिने मुड़ती है, अब इस डायरेक्शन में आपका जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, और आपके हाथ में जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो दाहिने मुड़ती है तो हमारा लेफ्ट, आपका हाथ देखिए लेफ्ट इधर है तो वो राइट हो जाएगा। तो दाहिने मुड़ करके 2 किलोमीटर चलती है, यही 2 किलोमीटर चला, उल्टा मत घुमा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर वह दाहिने मुड़ती है और 3 किलोमीटर, अपने हाथ से देखिए दाहिने आपका किधर पड़ता है, आप मान के चलिए इधर घूम चल रहे हैं, उस अनुसार से आप सोचिए। तो आपका दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, यहाँ दाहिने इधर है 3 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और फिर सीधा चलना शुरू करती है। बाएं इधर ही हुआ ना, बाएं आपका हाथ किधर है, बाएं इधर है, तो ये आप मान के अपने आप को वहाँ पे रख के चलिए। तो इधर फिर चलना, वह किस दिशा में चल रही है, तो ईस्ट हो गया, यहाँ ईस्ट हो गया इधर, और वेस्ट हो गया इस तरफ, तो मतलब वह पश्चिम दिशा में चल रही है। आगे सवाल देखते हैं। उसी तरह जैसे अभी बनाए सेम बनाइए, जैसे 6 3 7, इसको क्या लिख सकते हैं, वी आर बैड। उसके बाद कितना, 3 5 8 को क्या लिख सकते हैं, गुड एंड बैड। गुड अभी तुरंत बताएं इससे ऊपर में, और ये फ्री का आंसर है, मतलब नंबर है, इसको सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, जो मिलता है कटाइए, ये दोनों में कटाइए। इसमें क्या मिल रहा है आपका, इसमें आपका जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है इसमें जी, बैड बैड, कुछ भी जो आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैड बैड मिल रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है एंड के लिए क्या होगा। अब देखिए 1 मिनट, बैड बैड मिला, और क्या नंबर मिल रहा है, और आपका नंबर इसमें मिल रहा है, और तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है जी। और एक में यहाँ पे क्या है, गुड एंड बैड है, यहाँ वी आर, अच्छा वी आर बैड है। तो पूछ रहा है कि एंड के लिए क्या होगा, गुड एंड बैड है, एंड के लिए क्या होगा, तो मोर देन, ये तो एंड के लिए क्या हो सकता है, एंड के लिए 5 भी हो सकता है, 8 भी, दोनों में से कन्फर्म नहीं है, 3 देता तब होता है, कन्फर्म नहीं है उसमें, या तो इसमें कुछ छूटा हुआ है, नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक या तो कुछ लग रहा है इसमें, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ छूटा है, कुछ छूटा रहता तो उसी प्रोसेस में करते सही होता है, हमको लगता है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, उस हिसाब से जो क्वेश्चन है उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ये वीडियो सॉल्यूशन करा दिया गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अच्छा लगे, तो हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो अगर मार्केट से अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, सही तरीके से डिस्कशन सॉल्यूशन सब प्रॉपर वे में हो रहा है, और आप चाह भी रहे सब, तो निश्चित रूप से आप हमें सपोर्ट करिए, मतलब हमको सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम भी, हमारी टीम भी आपके लिए लगातार अच्छा प्रयास करते रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए, पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपने से सेट लगाइए, फिर दिक्कत जहाँ पे हो फिर आप पीडीएफ को देखिए, सही रहेगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो स्पीडी साइंस करके दिया हुआ है, आप स्पीडी साइंस को बीएसएससी स्पीडी साइंस करके है, तो वो लगभग 2 पार्ट में है, लगभग 5-6 घंटे का वीडियो है, तो उसको टोक के रफ्तार में देखिएगा तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो वो आपका साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक स्पीडी जीके करके वाली प्लेलिस्ट में है, जिसका एक ही वीडियो है, वो 6 घंटे के आसपास का, वो आप दोनों देख लेते हैं। उसमें 2 की रफ्तार लगा के देख लीजिएगा, पहली बार नॉर्मल देखे, दूसरी बार गुना 2 रफ्तार में देख लिएगा, वो 3-3.5 घंटे में हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट करेगा तो आपको जीएस सेक्शन में इसमें कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जिस तरीके से डिस्कशन करा रहे हैं, जब जीएस लेकर के आएंगे वो भी इसी तरीके से डिस्कशन कराएंगे, फिर कंप्लीट सेट लेकर आएंगे वो भी डिस्कशन कराएंगे, तब तक जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, मतलब आपका सफलता आपको 100% सफल करा के देंगे। चलिए वीडियो कंटिन्यू इस तरीके से आप मिस मत करिए, वॉच करते रहिए, ठीक है, और दूसरों को भी जोड़िए, जो भी आपके ग्रुप में आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं जोड़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।